कि ब्लॉक मैदान में जितना झान जुटल है, जितना भी किसान सब अखनी के सोभिन के एक संगे जे जे हमर से बड़ा लगा अखनी के जोड़हात करे है, क्या कि एक एक करके नाम धर ले आधार भर जातो। तो सोभिन जे जे हमर से बड़ा लगा एक संगे सबके जोड़हात करे हो, आज जे जे हमर से छोटे लगा अखनी के आशीष दे हो। तो आज किसान दिवस लगे। किसान दिवस काहे लगे इटा तो जाने हतो ना, क्या कि आज दादा सबके धन्यवाद। तोहनी अखनिक कहानी सुनबे करला कि विदेश में नौकरी कर रहल थीन, अरे नाई कर लो 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख तक अखनी महीना कम हल है। लेकिन ओकर बाद भी यदि अखनी खेती करे आयल है तो अखनी मकसद हटा है कि वास्तव में किसान के बेटा खेती के लेके गर्व करते ना कि शर्म करते। तकनी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जे किसान दिवस व्यवहार है इटा हमने फेसबुक में मनवा हला, फेसबुक में, इंस्टा वाला इंस्टा में, ट्विटर में और हार्डली स्टेटस में। लेकिन आज अखनी प्रयास से ग्राउंड में, जमीन में आज किसान दिवस के चर्चा हो रहा है। तो किसान दिवस हमने जो भारत देश लगे एक 5वां प्रधानमंत्री हले, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हो ना, तो जैसा 5वां हमने प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, ओकरे जन्मदिन में आज किसान दिवस भारत देश मनवा है। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक लाइन कहा है कि अरे ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर, अरे ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहा है कि देख तो किसान लगे, इटा लोकतंत्र देश लगो, एक नजर हमेशा अपन खेत में रखिए कि तोर खेती कैसन भई रहा, और एक नजर लाल किला कहे मतलब वहां जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण दो ओकरो पे रखिए। अगर हुआ बेकार लग जीतो तो तोर संग बेकार है। तो आज लाल किला में नरेंद्र मोदी भाषण दे ना, कहते तो चौधरी चरण सिंह में कहा है कि नजर रखिए लाल किला के मचान में सही लोग हो कि नहीं किसान हितेशी। भले तो नहीं नरेंद्र मोदी के एगो दुगो फैन हवा, कि यहाँ मोटा मोटी बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक इधर हो, लेकिन इटा तोरा माने है तो किसान आंदोलन भी यह सरकार के खिलाफ बेला हो। यहाँ तक कहा चौधरी चरण सिंह में कि तो नजर रखिए लाल किला के मचान तक किया चढ़ल हो। आज लाल किला के मचान में उद्योगपति के चहेता चढ़ल हो। एकरा कृषि से वास्ता ना हो, एकरा कृषि से मतलब ना हो। यदि कृषि से मतलब रहता है तो कोरोना काल में भारतीय संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 123 जनता लगे राष्ट्रपति के अध्यादेश ओकरा डाक के कृषि बिल नहीं बने तले। राष्ट्रपति के अध्यादेश कब डाकल जा है? जब देश में कोई विपदा आवा है, जब देश में कोई संकट आवा है, तब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के प्रयोग हुआ है। लेकिन कृषि बिल खातिर यदि 123 के प्रयोग भला है, यानी किसान के बेटा के एक बार सोचना चाहिए कि लाल किला के मचान में जनता चौधरी चरण सिंह में कहा ला नजर रखिए कहीं ना कहीं भूल वेला है। अब सवाल है कि भाई किसान आज हमने किसान एक छवा पुता शर्म करतीन ओकरा जानना चाहे किसान के मतलब, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो। तो कृषि के जितना नियम ले ले, हार जोते के नियम ले ले, कमे से कमे जोताइल जाए, बायां से दहिना, धरती सूरज के परिक्रमा कमे से करा है, बायां से दहिना। जैसे हमने हार जोते हैं कैसे सूरजवा के चारों दिगे धरती घूरा है। यानी कृषि वैज्ञानिक पद्धति, कृषि यानी ओकर में विज्ञान समाहित हो। आज यदि कृषि आलो ना ओकर कारण आज हमनी समाज में है। आज जब मानुष समाज बनाए के रहो कि हमार माई लगे, ई हमार मौसी लगे, ई हमार बहिन लगे, ई हमार काकी लगे, इटा कहाँ से भले? कृषि के कारण। क्योंकि जखन कृषि नहीं रहा है तखन की रहा है कि कैसनो करके खाना, और जैसा आज पशु पक्षी के बीच में रिश्ता हो, ओखनी के बीच में माए बहन के रिश्ता है। एगो पशु जे पशु अगर जन्म भी दे तो फिर ओकरे माध्यम से पशु में क्या है बच्चा जन्म दे कि नहीं। यदि कोई मान के चल कुतिया यदि कोई बच्चा के बन जन्म दे तो भविष्य में जकरा जन्म दिला है ओकरे माध्यम से फिर एगो बच्चा के जन्म दे। थोड़ा हालांकि सुने में खराब शब्द लगतो, लेकिन थोड़ा विज्ञान के कृषि के जानना हो तो तथ्य के बात करे तो। लेकिन जब से कृषि अल लोग एक जगह रह लगे,
घर बनैले, फसल उगैले और धीरे धीरे मानव के बीच में एगो संस्कृति के एगो सभ्यता के विकास भेलै और जे नामकरण भेलै माय मौसी काकी जेठी भाई बहन एकला कृषि के कारण संभव भेलै। अगर कृषि नहीं रहते तो की बतले, इंसान एक जगह जाना, वहां छीन के खाना, गुफा में रहना और स्त्री और पुरुष के बीच एक एक रिश्ता रहता, सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष के, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रहता। तो आज इधर कृषि के देन लगो, आज इधर खेती के देन लगो कि आज मानव के सभ्यता और संस्कृति के कितना जबर विकास कर। आज हमने जब तक अपन कृषि करे वाला लोग गिलाई गर्व नहीं करभा तब तक हमने आगू नहीं बढ़वा। आज हमें छोटा सा उदाहरण दियो, बात बहुत सारा है लेकिन थोड़ा सा कृषि करे वाला लोग कितना महान है, एकदम ठेठ भाषा में, राड़ भाषा में उदाहरण हम दिए कि जितना लोग के मंदिर में आस्था है, कोकरो मस्जिद में है, कोकरो चर्च में, कोकरो गिरजाघर में, कोकरो ईश्वर में, कोकरो अल्लाह में, लेकिन वो लोकवा में जितना पुण्य अपन मंदिर मस्जिद के आस्था से नहीं कमो है उतना वो खेती करके कमो है। यदि वो चासा लगे ना तो ओकर से ज्यादा धर्म और पुण्य कमो है। कैसे पता हो? बगल में आदि खरिहान हो, ये उदाहरण दियो, पहले धान कहाँ आले? खेत में आले ना, धानवा पहले पाकले, तो धानवा जखन पाकले तो ककर हिस्सा में गए? धानवा जखन पाकले तो पहला हिस्सा ककर? मूसा कर, पहला हिस्सा मूसा कर, यानी तोरा मूसा भी दुआ दिलो, अरे किसान तो सुखी संपन्न रही है, तोर खेते धान बेता है तो हमारे घर के पेट चल है। पहला दुआ तोरा खेत से मूसा में जरा चूहा कहीं वो तोरा दिलो। और बाद जैसी धान काटले, काटते काटते कुछ बाली झड़ गेलो ना, गिर गेलो खेतवा में, मुड़िए आनते आनते कुछ रस्तवा में झड़ गेलो, उगला के अगर नसीब भेलै, अबे चेरा चिनगिनी यह सुगा मैना कौआ यहो खैलो, यहो तोरा दुआ दिलो किसान सुखे रहिए, तोर परिवार सुखे रहतो, तोर चलती हमार पेट वो रहे। मूसा दुआ दिलो, चेहरे चिनगिनी दिलो, अब आनले खरियाना दे, खरियान देखा हो, जैसे खरियाने तो धान गिलान के डिंगाले जाके देखिए अब क्या कहा हो, देखमी माने पिपरी कर भोरका आगतो, यानी अब चीटी पिपरी खोटा जितना हो एक नहीं टूट पड़लो, एखनियो खेलो किसान के अर्जल्टा, तोरा हो दुआ दिलो किसान सुखे रही। और बाद की कर ले माड़ा घोरेले ना, माड़ा घोरेले तो धान एक दिगे और कुंवार एक दिगे, कुंवार क्या खेलो? गरु कड़ा खेलो, ओहो दुआ दिलो किसान सुखे रहो। धनवा कुटैले चाहे ढेकी से कोट चाहे मशीन से कोट, एक दिगे चार एक दिगे भूसा, भूसवा क्या खेलो? टोक नहीं खेलो, गरु कड़ा जकर घारे जैसा तोरा फिर दुआ मिल लो। एकरो बाद जखन चार तक पहुंच रहे गेला सूप में, सूपे में पहुंच रहा ना, तो एक दिगे फिर चार बेस तो धार भई गेलो और खुदी कहे सीधा धार भई गेलो, तो खुदी तो क्या खाइलो? मुर्गी चेंगना गेले, ओहो दुआ दिलो सुखे रही किसान। अब जो किस्सा खत्म ना भेला हो, अबरी पहुंचल बाद भात दिया खातिर अधम देली, हाड़ी डेगची चढ़ाली चूल्हा ऊपर, ढार ले, ढारल बाद भात एक दिगे और माड़ एक दिगे। अभी माड़ क्या पियो है? माड़वा क्या पियो हो? पता नहीं, तोहनी घरे क्या पियो हो? हमार घरे छगरी पटरो, छगरिया के लायके हमार दादी माड़वा पियो है, यानी छगरियो तोर अर्जल्ट से ओकरो पेट भर लो। एटो नाय भातवा जूठा कर दली ना, किसान एक चवात ना खाई पार ले, तखन लेके कुकरा के दली। इतना सुंदर हमने विधि विधान, इतना सुंदर हमने कृषि, इतना सुंदर हमने खेती कि एगो चूहा से लेके उकुर के दली। जबकि लोग कते कते व्यापारी आथिन, कते कते सेठ आथिन, कुकुर गेला लाइट मारे, डांग मारे, हमार दुआर गेले ओहो भोजन पाए। इतना सुंदर हमने संस्कृति, हमने खेती हर लो। तो सही खातिर सबसे पहला बात कि हमने अपन जे पेशा लगे ओकर में गर्व कर, कहे कि देख ले दुनिया में हर कोई मास्टर नहीं बने पड़ते, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील IAS IPS नहीं बनते, हर कोई दरोगा थाना प्रभारी नहीं बनते, लेकिन पेट चलाए खातिर ओकरा किसान बन के चला सकता है। सही खातिर कृषि में नाच कर। अब बात करे है कि किसान के साथ अब तक इस राज्य में और देश में की भेवा है। ऐसा यदि किसान के विषय में बात करबे तो किसान के जितना लंबा इतिहास है उतना लंबा भाषण चल जेते, लेकिन उतना लंबा नहीं। संक्षिप्त में कह चाहबे किसान के मूलभूत सुविधा की है? सिंचाई,
आज कोई भी देश के सरकार रहो या राज्य के सरकार रहो, ओखनी जब भी रोजगार के बात आवे तो सरकार पीछू चल जाए, ताकि ओकठिन विकल्प ना है, इतना इतना सरकारी पद के सृजन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मकसद पहला नौकरी ना है, मेन मकसद है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति या तो व्यापार से हो, चाहे चपरासी बन के हो, चाहे खेती करके हो, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण चीज लगे। तो यदि हमने अगर सरकार यदि थोड़ा सा ओकर में विजन रहता है, अगर थोड़ा सा ओकर में भविष्य दूरगामी सोच रहता है, वो चाहता है तो बस खाली कृषि के सहारा लेके आज जितना छात्र सड़क में है, कम से कम 50% के वो कंट्रोल कर सकल है। अभी मोटा मोटी यहाँ धान भेव है, हमने इतना इतना डैम हो, स्वर्णरेखा नदी में डैम आओ, दामोदर नदी में डैम आओ, बड़ाकर नदी में डैम आओ, कहीं मैथैन, कहीं पंचायत, कहीं टेनोघाट, कहीं चांडिल। डैम के निर्माण कहे भले, डैम के निर्माण भले बहुउद्देश्य योजना खातिर, यानी जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, एक साथ जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, उटा सोच के डैम के निर्माण भले। यानी ओकर से बिजली उत्पादन भय सकल है, ओकर से मछली पालन भय सकल है, और ओकर माध्यम से जब पानी है उटा सिंचाई तक जा सकल है। यानी किसान के समस्या के समाधान वो डैम के पानी में हो। ओकरा यदि खाली ढंग से ओकर खातिर सरकार अगर तैयारी करके डैम के पानी अगर खेत तक पहुंचाए दिला तो आधा रोजगार ऐसे उपलब्ध हो जेते। लेकिन अखनी यहाँ विजन नाम की चीज ना हो, एकनी खाली पैसा के बंदर बांट करे खातिर योजना बनाए देतो। अभी किसान से पूछ के नहीं, अरे भाई यदि घरे कोई बेटी छुआ या बेटा छुआ बिहार लाग है तो एक बार अपना पूछा है कि नहीं, ना जबरदस्ती बिहार दे रहे कि नहीं ना। तो सैन्य जब किसान के विषय लगे, जब तो एक किसान खातिर नियम बनाए रहा है, किसान के आगू करना हो तो किसान के पूछबी कि नहीं पूछबी, कि किसान के कोई डेलीगेटिंग टीम है जो सरकार से प्रत्येक 3 महीना में वार्ता कर है, या सरकार डाका है विधानसभा के भीतर कि या हमारे से बात कर, एगो टीम होना चाहिए ना। बिना डेलीगेटिंग टीम के वो ककर से बात कर रहा है। वो जो नियम बनाए दे आज जो मोटा मोटी 3500 प्रति एकड़ दे रहा सुखाड़ के ना, तो रिपोर्ट के मुताबिक 1 एकड़ में खेती करे खातिर 28,000 खर्चा हुआ है। 28,000 है ना दादा? रिपोर्ट के मुताबिक यदि 1 एकड़ में खेती करना हो तो 28,000 खर्चा हुआ है, तो 3500 में हमारे की होते के बनल नियम, ककर खातिर बनल नियम और कैसे बनल नियम। यदि किसान खातिर बनल है तो किसान के खर्चा प्रति एकड़ में 28,000 है, हम 3500 की करबो। यानी ठेकेदारी, कमीशन, बंदरबाट सही खातिर आज किसान आंदोलन भी झारखंड में होना चाहिए। जिसन छात्र आंदोलन हुआ है, जिसन स्थानीय नीति के लेके आंदोलन हुआ है, आज किसान के भी लेके सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि किसाने हो जो सबके पेट भर सकला हो। भारत देश किसानों के देश, तो कि किसानों के देश भारत केवल कागज में रहता है या धरातल में रहता है। यदि धरातल में रहता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इतना सुंदर हमने पहाड़ी क्षेत्र, इतना सुंदर जल जमीन जंगल झरना के क्षेत्र, खाली पानी के प्रयोग से कृषि के संपन्न करते हुए आज हमने धान काट लिए, गेहूं खातिर पानी चाहिए, क्योंकि धान वाला पानी तो ज्यादा तो हटे में देते और मोटा मोटी जैसे नहीं भगवान, लेकिन गेहूं खातिर वो पानी ना देते तो उठा तो सरकार की व्यवस्था करना चाहिए। हमने इतना बड़ा बड़ा डैम है, की खातिर डैम गिला है कि उद्योगपति खातिर है, क्या कि सुनने में आए से सराय के लगे पेपर से पढ़ा लिया, लिखल है स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। हम कहले अरे साला खुद फारसी है, जिसका इस देश जो इंडिया का नहीं है वो बोरा स्वर्णरेखा नदी का पानी मेरा है। पंचायत डैम बोकारो के बीएसएल कंपनी को हमार लगो, मैंने इतना गया गुजरा सिस्टम कि नदी नाला के पानी भी अब कंपनी को गए। अरे भाई किसान से की कह के लिया गया है। पंचायत डैम में बेचारी एगो पुधनी मंझियान नाम के महिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957-58 के आसपास जब उद्घाटन करे और हाथ से फीता कटेले कि आओ तो जमीन दिला है,
कहे दिल है ना ओकरा कहल गेल है कि ही आज पानी अतो ई पानी का तोर बाकी जे खेत हो वहां पहुंचेबो तो वहां खेती करिए, यानी एक से बिजली मिलतो उड़ा तोर घर तक जीतो। लेकिन आज भी बुधनी मंझाइन के पूरा परिवार है अखनी की करे बताओ, जन पत्ता से बीड़ी बन है और बीड़ी के पत्ता बेच के अपन जीवन यापन कर है। की कहे के लिए गया है इतना सारा जहां डैम बनल है एटे कहल गया है कि तक पानी सिंचाई खातिर तोर खेत में देतो। तो भाई जब तो इधर कही के लेला है तो दिए में की दिक्कत है? यदि वास्तव में सरकार के मनसा साफ है तो सरकार के पहला जो काम करना चाहिए, इतना इतना हमने डैम है लगभग झारखंड में हमारा बुझा है सैकड़ों डैम है छोटा बड़ा सब मिलाई के, यानी कम से कम 25 से 30% रोजगार का सृजन तो उपलब्ध हो सकल है। जब हमारा कहे 7% डैम के जो पानी खेत तक जीता है उदा 7% भेटे, 20% तो भेटे ना, यानी 20% बेरोजगारी कम भेटे ना, 20% पलायन तो कम भेटे, 20% लोग महाराष्ट्र गुजरात जाए के छोड़ता है और घरे खट के तो खेते। 20% का बात कीजिए। दूसरा भंडारण होना चाहिए, जगह कोल्ड स्टोरेज कहल जाए, हमने स्टोरेज की सुविधा नहीं। इगला में पहल करना चाहिए कि स्टोरेज की सुविधा कैसे बेहतर, और किसान के भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ओखने के स्टोरेज पर बात करना चाहिए। किसान डायरेक्ट मंडी तक अगर फसल कैसे जीते, मार्केट कैसे उपलब्ध रहते, इस सब विषय में चर्चा करना चाहिए। लेकिन अखनी पता नहीं तो जाके कृषि पदाधिकारी जब लॉक गिला सिर्फ कृषि लिखे जाना है, मुंह से कहलियो नहीं पाते कृषि, अगला नियम कानून बनाए दे तो जकर से किसान के कोई वास्ता ना है, किसान के कोई जानकारी ना है, और तो जाके इंप्लीमेंट कर दे तो सही खातिर आज झारखंड राज्य और पूरा भारत देश जन परिस्थिति में आके खड़ा है। आज यहाँ किसान सबके भी एक मकई के एकजुट भाई के आज ओखनी के अपन कृषि के बचवे खातिर, कृषि के उन्नत करे खातिर एक आंदोलन की आवश्यकता है, और आशा करे हैं ये आंदोलन बहुत जल्द झारखंड से ही आगाज होते। सही खातिर आज झारखंड किसान महासभा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सबके आभार रहता है कि आज अपनी जनता के बीच कृषि के समस्या के लेके जा रहा थे। अब पहला बात तो हमें अखनी के खातिर एक्सेप्ट कर भी, पहला बात जैसे कि कोई अगर लोके मेंटलिटी किया ये जे कुछ नहीं करो है खेती करो, तो यदि वैसा कंडीशन रहता लो तो पढ़ल लिखल नहीं रहता लो, और यदि तोर सामने आए के बात रख लो किसानी के कोई ओकरा धुतकार देता ली। लेकिन बड़ा अच्छा सौभाग्य हमने के कि आज जो दियो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हो एक दियो पढ़ल लिखल और विदेश से चल के आला हो, यानी तो एक एक्सेप्ट कर सकल है। इटा वो मैसेज हो, एक तो बातें बातें सुनेबे ना कर लो कि किन यार जब बेचारा आज थोन नौकरी छोड़ के यार घरे कहले कि हम खेती करबो, 6 महीना पत्नी मुंह फुलाए के नैहर चल गए, तो कितना तकलीफ से की कमी है नहीं। विदेश में हलो आधे राजूदा भी सरकारी सर्विस कर रहा लो की कमी है, लेकिन वास्तव में कहल गया है जन माटी में तो जन्म लेल है, कम से कम ओकर कर्ज अदा करना चाहिए। एखनिक तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना है ना एखनिक अभी सोचल है, एखनिक बस मनसा और उद्देश्य हटे है कि कृषि के उन्नत करना है। कारण एगो कृषि ऐसा साधन लगो जकर से देश उन्नत हो सकल हो, बाकी तो कुछ भी कर ले और से 5 गो के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 10 गो के लाभ मिल सकल